अल्लाह से उनको लिखा भी- था उन्हें की वो लिखा था ऊपरा वाला कि हाँ, है हाँ, तो तुहू पैबो हाँ। तोहरे एक थोड़ा अल्लाह दिया है तुहू पैबो। ये आप दोनों ये लोग देख लीजिए, ये मकान कितना बड़ा बना है, हाँ, बड़ा। देख रहे हो ना। और हमारी माँ को ये लोग नहीं रखे थे, हमारी माँ इन लोग को रखी थी। जब तो लेकिन इसमें तो 2 लोग हैं ना। नहीं, 3 लोग हैं, यहाँ से वहां तक के अच्छा। 1/3 है ये। और उसके बाद हमारी माँ इन लोग को रखी थी। जब हमारे माँ के बैंक बैलेंस खत्म हो गया तो इन लोग वहाँ, पहली माँ हमारे यहाँ घर में सोती थी, वहाँ अंदर, यहाँ अंदर सोती थी। और जब माँ का बैंक बैलेंस हट गया, नहीं रह गया बैंक में रुपया, तो ये लोग लाकर यहाँ डाल दिए खाट। ठंडी गर्मी बरसात में यहाँ वो सोती थी, कोई देख रेख नहीं। जैसे आदमी खाना यहाँ देता पे। यहाँ पे ठंडी में भी। और ये लोग क्या काम करते थे, यहाँ ताल पतरी डाल देते और लास्ट वाला जो कोठरी है उसमें मोहल्ले का दूसरे का बकरी बनवाते थे। तो मोहल्ले का बकरी? हाँ, मोहल्ले का बकरी। उनके बकरी के लिए वो घर खाली था, तो क्या माँ के लिए घर नहीं खाली होना चाहिए? हाँ भैया, आई यहाँ आइए, थोड़ा बताइए अपने चाचे को जो बता रहे हैं आप। अपने चाची को जो दादी थी यहाँ लिटा रहे थे और दूसरे का बकरी अंदर बांध रहे थे, क्या ऐसा ये सच है? नहीं, झूठ है। हाँ, तो ये बकरी वाला बात ये कोई पागल है जो दूसरे का बकरी अपने घर में बांधेगा? चलो ठीक है, आप अपना बकरी बांध रहे थे अंदर, हाँ, अपना बकरी तो बांध रहे थे। तो बकरी को आप बाहर भी बांध सकते हैं ना। तो रात में बांध रहे थे ना, शाम और दिन में तो बाहर ही निकाल देते, सब लोग तो बाहर निकाल देते उसको। दादी आपकी कहाँ लेटती थी? पहले दादी घर में लेटती थी, तो जब पेशाब वगैरह होने लगा तो सब इसीलिए यहाँ लिटा दिए। बोली खुद यही मुझे लिटा दो करो, वो मुझे और वो पड़ता उठ के यहीं कर लूंगी पेशाब सब। तब इसीलिए हम लोग लिटा दिए, कोई उनको थोड़ी ना भगा दिया था, वो अपने खुद बोली थी, तो हम लोग लिटा दिए। हम लोग की क्या गलती इसमें? हाँ भैया, आप बताइए, कुछ दिक्कत नहीं, आराम ये से। जो बोल रहे हैं, लोग का जो समस्या हमने अपने माँ से पूछा तुम यहाँ क्यों लेटती हो, तो बोले वो लोग हमको घर में नहीं रहने देते हैं। और उसके बाद में जैसे आदमी घर पे रहता है, कोई खाना किसी को देता है तो दोबारा पूछता है कि चाहिए नहीं चाहिए। तो हमको इसमें ये कोठरी में पहले लोग बकरी बांधते थे। ये पूरा घर यानी दबंगई से ये लोग पूरा कब्जा करे थे, खाली ये कोठरी हमको दे के रखे थे। हमारे 3 लड़के और हम 2 परिवार, 5 जन उसमें कैसा भी करके रह रहे थे। फिर उसके बाद में जो ये घर देख रहे हो, इसमें लकड़ी का बीम निकला, 14 बीम था जी। और लिखवाए कब वो वैसे पहले जो जैसे कल जाना था, आज रात को लिखवाए हैं वो खेत। अच्छा, उसके बाद में लेकर गए? हाँ, उसके बाद में लेके गए हैं। अच्छा, आपके दादी? हाँ। क्या सच है भैया? और जो लिखवाए हैं ये बच्चा जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं, जिनका नाम अमनतुल्ला है, और उनको ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने 2 बीघा क्या चीज, हाँ अभी है, अभी तो आप उस तरफ रह रहे हो। हाँ, रह रहा। तो अभी बांटने के बाद जो गोटी पड़ा वो हमको इधर मिला, तो हम इधर रह रहे हैं। उसके बाद में इसमें जो है मुआवजा का बात पहले आया, जैसे आपस में तीनों भाई बांटे थे, वो पतरे का और यह सब अपने ही है। तो उसके बाद में मुआवजे की बात आया, तो ये लोग बोले मुआवजा नहीं दूंगा, तो मैं बोला बंटवारा नहीं मानूंगा। फिर ये लोग दबंगई से अपना पूरा खेत भी जोत बो रहे थे। यानी समझ लीजिए कि मेरे बाप को मेरे 10-12 साल से लगभग हो गया, 10-12 साल में भी मैं 3 तिहाई बोया हूँ। 2 बार धान है और 2 बार गेहूँ, यानी ये चौथा तिहाई है। बाकी मैं सब छोड़ के रखा था कि भैया ऐसा है कि जब हान लाभ बराबर करोगे तभी मैं करूँगा। लेकिन ये लोग कोई बिना मानने के लिए तैयार नहीं। और उसके बाद में जो हमारे औरत का जेवर था वो भी बेचे खाए हुए थे, वो भी जब मैं मांगने लगा वो भी नहीं देने लगे। ट्रेला था, ट्रैक्टर था और ये मशीन था, सब लोग यानी दबंगई से सब कुछ। यानी बंटवारा जब होता है तो क्या होता है, चाहे एक आदमी कमा के बनाया हो प्रॉपर्टी, चाहे सब हिस्सा सबका होता है। लेकिन जब बंटवारा होने लगा तो ये लोग कहने लगे मेरे पापा की कमाई है, मेरे चचा की कमाई है, और ये लोग अपने हिस्से की कमाई से मुझे कुछ नहीं दिए, बाकी मेरे ही हिस्से का सब बंटवारा कर लिए। और उसके बाद में जैसे हमको भी मशीन दिए, अब मशीन के 7 किलो बटखरा सब चीज़ होता है ना, वो हमको मिलना चाहिए। लेकिन जो ट्रैक्टर मेरा कमाई था और ट्रैक्टर के साथ जो सामान था सब ले लिए, और मशीन के साथ भी जो किलो बटखरा था वो भी हड़प कर लिए। बोले मेरे आदमी का कमाई है। घर में इन्वर्टर लगा हुआ था, इन्वर्टर भी ये लोग रख लिए। सरेसर बेच के खा लिए, हर साल आम बेचते जो ये लोग खा लिए, यानी कहीं मुझे एक पैसा नहीं मिलता था। और उसके बाद जो ये अभी बोल रहे हैं यहाँ माँ को खाली ये बताइए हम कुरान उठा सकते हैं, और ये भी कुरान उठा लें कि दूसरे की बकरी उस घर में ये बनवाते थे कि नहीं बनवाते थे। हाँ, इससे ज़्यादा मैं और सफाई नहीं देना चाहता। और जो लोग नहीं जानते हो तो बता, आपका मतलब पूरे ग्राम के लोग आपको गलत ही समझते हैं। अब
समझते हैं? देखिए ऐसा है कि मैं कम से कम 8-10 साल से बम्बई रहता हूँ, पूरे परिवार के साथ यहाँ रहता नहीं हूँ। और ये लोग रहते हैं, ये लोग जो कहेंगे वही तो ग्राम सभा वाले सुनेंगे। किसी के घर का राज कोई नहीं जानता है। जब जैसे भी आप आए हैं कोई चीज़ पूछेंगे तभी आपको जानकारी हासिल होगा, नहीं बाहर अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है तो आपको उतना ही मालूम पड़ेगा। उसके बाद में फिर माँ ये बताए, अगर पेशाब होता है बच्चे को तो आदमी बिस्तर धुलता है, नहीं धुलता है। ये लोग ऐसा कर दिए थे कि पूरा नमक जमा हुआ था खाट के नीचे, इतना पेशाब होता था उनको। और उसके बाद जब हम आए तो उनको नहलाना धुलाना सफ़ा किए। फिर एक दिन जो है उनका पेट खराब हुआ तो हमने कहा माँ यहीं पे बाथरूम कर लेना, तो वो यहाँ नहीं की, वहाँ जाके की इनके वहाँ। तो उसके बाद में इन लोग ने क्या काम किया, राखी उठा के डाल दिया, उसको फेंका नहीं। तो मैं भी नहीं गया फेंकने के लिए, क्योंकि उनके दरवाजे के सामने की नहीं, जम्मा है तो सबका है। तो उसके बाद में हमारे गांव में हमारे मोहल्ले में आसाद अली भैया हुआ, वो संडास बहकर गया। तब उसके बाद में वो जब बहकर गया, हमारी माँ ने जब देखी ये चीज़ को, तब बोली कि भैया मैं वहाँ संडास कर दी हूँ, ये लोग नहीं बहाने के लिए तैयार हैं, हमारे कपड़े में लगे रहेगा तो ये लोग थोड़ी ना धुलेंगे। तो उन्होंने कहने लगी। और हाँ, और एक बात और है, हमारे गांव में एक कल्लू बढ़ई करके हैं, तो वो अहले सुन्नत वल जमात में है, सरकार आला हजरत सौदा सालहीन तबा ताबाइन को मानने वाले में से हैं। लेकिन ये गांव में क्या है, जैसे ही औरत एक रोटी बनाती है किसी के घर में, किसी के धर्म में, तो 2-3 बार उसको पलटी करती है, कच्चा है या पक्का है, तहकीकात करती है, उसके बाद में उसको रखती है। लेकिन हमारे गांव के अंदर ऐसे ऐसे भरे हुए हैं कि जो है तहकीकात नहीं करेंगे, अगर कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे भागने वाले हैं। तो इसमें जब उनका मसला आया तो हमने जो है यहाँ से बम्बई तक तहकीकात किया। जब हर चीज़ वो दीन के रास्ते पे सही है तो मैं उनके साथ हूँ, गलत के साथ नहीं रहूँगा। और उसके बाद आज के लोग जो है ज़्यादा तादाद देखते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं देखना है, कम और हक देखना है। तो उसके बाद में जब उनके यहाँ शादी था तो हमने भी गया खाया, हक देख के, ना हक के नहीं, इसलिए कि मुझे गांव से, धन से, दौलत से नहीं, दीन से मोहब्बत था। मैं दीन के लिए उनके साथ में गया। तो हमारी माँ बोली, इसी जगह पे बैठी हुई थी, कि भैया ले आओ थोड़ा मैं खा लूँ। अच्छा, जब मैं लेके आया खाना उनको दे दिया, तो इनके पोती पोता और जो भी बहू और बेटा हैं सब उनको छोड़ दिए, बोले ये तो बदमज़हब होगी। फिर गांव में शादी था, मोहल्ले में शादी था, उनको खाने पानी में ये लोग एकदम चाट दिए, कोई नहीं पूछ रहा था। फिर उनके असद अली भैया के यहाँ जब शादी था तो उनकी बहू भी गोंडा से आई, सब लोग जाके शादी में शामिल हुए, लेकिन कोई ये नहीं कहा कि हम अमानुल्लाह को पूछो या अमानुल्लाह धंसने जाएँ, उनसे मुझे नहीं मतलब है, लेकिन जब हमरे दादी खोई वो तब खाबे। ये लोग दादी को छोड़ दिए, उनके यहाँ जब चले गए तब उस दिन हमारी माँ बोली कि जब ये लोग छोड़ दिए, भैया तुम सारी ज़िंदगी बम्बई से सऊदी तक कमा के पैसा मुझे देते रहे, अपने बाल बच्चों को भी नहीं देखे, और तुम हमारे वजह से बर्बाद हुए, तुम्हारा जेवर भी सब मेरे वजह चले गया, और उसके बाद तुम्हारे अलावा मेरा सेवा सत्कार कोई नहीं कर पाएगा। और ऐसा है कि जो हमारी ज़मीन है, चलो मैं जो है तुम्हारे नाम लिख देती हूँ, और मैं यहाँ रहूँगी नहीं, मुझको साथ में बम्बई लेके चलो। उसके बाद में जो है तब मैं जाके लिखाया हूँ, तब लेके गया, तब भी मैं मना कर रहा था, लेकिन वो बोली नहीं, तुम एकदम बर्बाद हो चुके हो मेरे वजह, जो मेरा है मैं तुम्हारे नाम कर देती हूँ। फिर उन्होंने रजिस्ट्री वसीयतनामा किया। उसके बाद में फिर ये देख लो, इधर मेरा भी तबीयत खराब था, ये देखो पेट चीरा हुआ है, मेरा नहीं चीरा हुआ है। उसके बाद में जो है हमको अपेंडिक्स हो गया था, लेकिन जब माँ को ऐसा मैं उठाता तो मालूम पड़ता था फट जाएगा, फिर भी मेरी माँ बम्बई में बोलती कि बेटा तुम जाओ ऑपरेशन करा लो। तो मैं ही बोलता था, माँ अगर मैं ऑपरेशन करा लूँगा तो तुम्हारा संडास पेशाब कौन धोएगा? मौत तुम्हारे तरफ भी हमारे तरफ, अब अल्लाह की मर्जी होगी, जिसको ज़िंदगी देगा जिसको मौत देगा। लेकिन जब तक तू सही मिल के, जहाँ तक शाहपुर के जो इस प्रधान है वो भी इन लोग का सहयोग किए, और जाकर पैसा दे के, और उसके बाद में वो वहाँ 12 मई को ये लोग आपत्ति लिए कि वरासत ना किया जाए, और पैसा दे के 26 मई को वरासत कर देते हैं। तो ये विचार बताइए कि जब दौरान मुकदमा चल रहा है, और उसके बाद में तो इसमें दिलीप यादव के हक नहीं था वरासत करने के लिए। लेखपाल दिलीप यादव? हाँ, दिलीप यादव लेखपाल करके गए। और जब मैं बार बार जाके लेखपाल से भी कहता था तो वो बोलते थे मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। लेकिन जब लास्ट में पूरी सच्चाई आई तो हमको बोले कि हाँ ठीक है, वो ऑनलाइन करा दिए थे, मैं साफ सुथरा देखा तब कर दिया। तो ये लोग जब ऑनलाइन कराए, इनके पास मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं था, सब कुछ नहीं इनके पास, ओरिजिनल सब कुछ मेरे पास, तो क्या चीज़ पे वो ऑनलाइन कराए कि उन्होंने वरासत कर दिया। और उसके बाद में जो है फिर ये लोग जो बोल रहे हैं, उसके बाद में जो है सारी बातें गलत बोल रहे हैं, इसलिए कि जितना हमारा जेवर है
और वो है। और खेत में भी दबंगई किए हुए हैं। मैं बम्बई था, यहाँ इटैया के एक आदमी को मैं खेत दे के गया था, मैं बम्बई में था। ये लोग फिर जाके 2 हिस्सा उसमें जोत बो भी लिए और खेत भी ज़्यादा जोते हैं। और एक कोठरी है, देखिए डड़वारा हमारा, इधर देखो वो, ये कोठरी अंदर तक मेरा आधा जा रहा है। और उसके बाद जब बंटवारा हुआ तो ये लोग बोले कि तुम अपने में पार्टीशन मान लो, मैं अपने में मान लो। अब जब मैं मार लिया, आड़ हो गया, तो ये लोग अपना ईटा सीमेंट मजूरी भी सब बचा लिया। और अंदर का जो आधा कोठरी है, अंदर से ये लोग पल्ला बंद करके रखे। मैं अपने कोठरी में जा भी नहीं सकता हूँ, इतना दबंगई कर रहे हैं। हाँ, यही सच्चाई है। क्यों नहीं जा सकते हो, जो आपका वो अलग कर दिए तो? जो पल्ला हमारा है, तो इधर से ताला मारा हूँ और बाहर से ये लोग सिटकनी चढ़ा के रखे हैं। हाँ, तो अंदर से खुलेगा नहीं तो मैं जाऊंगा कैसे? कहाँ चले गए बच्चा, बताओ थोड़ा सा। अच्छा, दिलीप यादव जो आप कह रहे हो कि दिलीप यादव कह रहा था कि मुझे पता नहीं था। हाँ, अगर कोई जात निवासी आया, आप अप्लाई कराता है, हाँ, उसको वो रिजेक्ट कर दे रहा है, हाँ, मतलब कि आपने गलत किया। और आपका कैसे कर दिया, जबकि वो पैसा जब पाएगा तो उसको सही साबित कर देगा, वही देखिए उतरौला सही कर देता है। उतरौला विधानसभा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मैं यहाँ से वहाँ तक आपको दिखा सकता हूँ। रास्ते का भी मसला मैंने सब दिया। मनोज लेखपाल भी पहले थे, वो भी आए, वो नापे और हमको बोले कि हमारा आप अपना गिरा दो, मैं सब गिरवा देता हूँ। वो गिरा दिया, फिर किसी का नहीं गिरवाए, पैसा लेके चले गए। और फिर मनोज एक टाकी और बनवाए, उसका भी पैसा लिए और उसके बाद तोड़ा। लेकिन मनोज भी रिश्वत लेके छोड़ के चले गए लिपापोती करके। और दिलीप यादव आए, वो भी लेके गए। जो भी है उतरौला के अंदर अधिकारी सब भ्रष्टाचार में डूबे हैं। इसलिए कि एक कहावत, बाप की बुल्ली चूसने से पेट नहीं भरेगा, तो ये बाप की बुल्ली चूसते रहेंगे, रिश्वत लेते रहेंगे, फाइनल कुछ नहीं करेंगे। हाँ, भ्रष्टाचार ज्यादा है। ये देखो, ये इसमें पानी रहता था, ये टाकी वो आके तोड़वाए, बोले मैं तोड़वाता हूँ। कौन? दिलीप। तो इसको जब तोड़वा के गए, तो तुम अपने माँ के अगर ओरिजिनल बाप के अधिकारी हो तो क्यों नहीं तोड़वा के गए तुम? हाँ, तो इसके मतलब है तुम लोग को जो है नौकरी से पेट नहीं भर रहा है, खाली रिश्वत लेके काम करते हो। लिए कि मैं सऊदी था, कमा के मैं दिया 1,35,000 रुपया, तब ट्रैक्टर निकाले और ट्रेलर निकाले 31,000 रुपया हमने दिया। तो जैसे ही ये लोग जब बंटवारा करने लगे, कहने लगे मेरा चचा का कमाई है, बप्पा की कमाई है। तो या तो ट्रेलर तुम्हारे बाप का कमाई था, 31,000 मेरा दे दो, तुम ले जाओ ट्रेलर, पूरा रख लो पैसा, है ना? ऐसे ही बांट रहे हो। और ट्रैक्टर में 1,35,000 दिया था, तो लाके मुझे तो दो ना, ऐसा बांट रहे हो। तो मैं ईमानदार था, इसलिए जो भी कमाया, मैं जो कमाया मैं बाप के नाम से देता रहा रुपया। और उसके बाद जब ये लोग बेईमान भी मुझे बनाने लगे, बाप के सामने हिसाब दिया, 3.25 लाख रुपया बैंक में, वो भी ये लोग खाए ना, उसमें से मैं 5 पैसा जानता हूँ। दिलीप, और वहाँ ये अपना देवी पाटन में बैंक में रुपया था, वो भी ये लोग खाए। फिर मैं बम्बई रहता था, मैं यहाँ रहती थी, 500 रुपया 1,000 रुपया उनको हर महीना मैं भेजता था। दर्दवारी तो ये लोग क्या काम किए, माँ को आज़ाद करके रखे थे, यानी बदमज़हब हो गई। ये लोग पक्का मुसलमान बगैर तहकीकात किए। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब एक औरत खाना बनाती है, भैया चाहे जितना स्वाददार हो, कितनी भी स्वाददार खाना बना लो, लेकिन जब शाम को खा लो, सुबह जाओ, किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। तो ये लोग जो है कौवा कहने ले गया, उसके पीछे भागते हैं। अब उसके बाद में जो है ये देखते हैं, अरे गाँव वाले 10 जने हैं तो वैसे ही हैं कि वो अकेले से, वो अकेले नहीं सही है तो तहकीकात करो, सही है तो उसके साथ रहो, नहीं सही है तो जहाँ सही हो उसके साथ रहो। हक का दामन पकड़ना चाहिए। इसलिए आप ये देखे होंगे कि जहाँ गलत होते हैं वहाँ का तादाद ज़्यादा होता है, हक की तरफ आदमी कम होते हैं, हमेशा देखे होंगे कोई भी धर्म के अनुसार। अब उसके बाद में तब वही जब हमारी माँ, इनके यहाँ शादी था कल्लू बड़ई के यहाँ, वही खाना ला के खिलाया, बस ये लोग छाड़ दिए कि मेरी माँ दादी सम्मानियाजी हो गई। ये खुद बोलते थे सम्मानियाजिया, जबकि इनको दूध नहीं पिलाई है, ये दूध नहीं पिलाई है इनको। इनका संडास पेशाब कपड़ा लत्ता धुलना मेरी माँ करती थी सब। हाँ, मेरी माँ करती थी। उसके बाद में जो है ये लोग छोड़ दिए। पटीदारी में 2 लोग के यहाँ शादी था, मेरे माँ को नहीं खाना खिलाए, ये लोग जाकर खाए। अरे मेरे को छोड़ देते, तुम्हारी दादी थी, तुम्हारी सेवा की थी, तुमको तो ये कहना चाहिए कि मेरे दादी को खिलाओगे तो मैं खाऊंगा।
अमानुल्लाह को पूछो, चाहे अमानुल्लाह धंसे जाए मरे जाए, हमसे नहीं मतलब है। लेकिन ये लोग दादी को छोड़ दिए जाकर खाए, तब वही चीज़ जब उन्होंने देखा कि हर जगह ये छोड़ रहे हैं, जिंदगी भर तू मरे हो कमाए कमाए हम दी हो, अब करे बाद में ये गुहमूत हमार भैया आप कोई नहीं करी, तोहरे अलावा तू हम लेके चलो। फिर मेरे बच्चे भी नाराज हो गए, बम्बई में मैं गया हूँ, बोले नहीं करूँगा, मैं रूम लेके अलग भाड़े पे, सबूत दे सकता हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ, रूम लेके अलग मैं 10 महीना पाने माँ को था, अपने हाथ से उनको बनाता खिलाता, कपड़ा लत्ता धुलता, और उसके बाद में संडास पेशाब से मैं करता था। मेरी औरत भी नहीं करती थी, वो अलग रूम में हम अलग रूम में, कितना दूर कर गई है। और ये हमारा गांव जितना इतने लंबे पे रहते थे पाने माँ को लेके, लेकिन हमने माँ को नहीं छोड़ा, बाल बच्चों को छोड़ दिया। और उसके बाद में जो है आज भी कहता हूँ कि जो मेरे माँ में नहीं शामिल हुआ है मैं उससे शामिल नहीं हो सकता हूँ, इसलिए कि अगर कोई है तो मेरे माँ से बढ़कर मेरे लिए मेरी माँ, और उसके बाद अगर कोई है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सौदा सालेहीन बुजुर्गाने दीन में उनसे मोहब्बत करता हूँ, और ऐसे लोगों से मैं मोहब्बत नहीं रखता हूँ। सब ये कह रहे थे खेत तो जाने दीजिए, मान लीजिए चलो हक है तो ले जाएं, लेकिन घर में तो कम से कम बराबर हिस्सा होना चाहिए। घर में जो है अपना नहीं तो बराबर हक समझे, और घर में ऐसा ना करें कि कोई ज़्यादा कम हो किसी का। नहीं तो सुनिए, ऐसा है, घर की बात नहीं है, इसमें सरेसर था, ये लोग बेच खाए दाने वाली, फिर उस ये हमारे हिस्से में दिए हैं। हाँ, तो अब ये देखिए कि बंटवारा भी गड़बड़ हुआ है इसमें। कैसे? जब ट्रेला बेचे तो यहीं पे लोग पंचायत हिस्सा लगाए, और जब दादी हमारे में आके रहने लगी, अच्छा तो ये बताए, अब दादी का 3 बीघा तू जोतत बोल रहे हो या 2 बीघा, तब जब दादी हमारे माई रहा तो कुछ अनाज पानी दे के हमारे भेजे के चाहिए कि वैसे भेज दे के चाहिए। एक दाना नहीं ये लोग दिए हैं, ये एक दाना दिए हो। मैंने अपने हिसाब से उनको जैसा अल्लाह हमको दिया, नमक रोटी गोश्त रोटी खाया खिलाया। उसके बाद जब ये मशीन और ट्रैक्टर बंटवारा करने लगे तो उसमें भी तो दादी का हिस्सा लगना चाहिए, तब उसमें इसलिए नहीं लगाए कि हाँ कि अब इसमें अगर हिस्सा लगाऊंगा तो इनको देना पड़ेगा, लेकिन ये लोग नहीं दिए। फिर उसके बाद में क्या किया, आज मुआवजा भी 5,000 मेरा बाकी है, लोग नहीं दिए। जो ट्रेला बेचे थे उसका 5,000 बाकी, इनका भाई जो करम है आज तक नहीं दिया है। अब उसके बाद में जो है मशीन में भी हिस्सा नहीं लगाए, और जो हमारे माँ का पैसा 25,000 बचा बांटने से, वो भी यही रख के इस्तेमाल कर रहे थे। जब ये हुआ था कि ना तुम रखो, मैं नहीं रखूँगा, गांव में एक आसद अली भाई नाम है, बोला थे उनके पास रख दूंगा, उनके पास भी नहीं रखा गया। अब उसके बाद जब माँ हमारी इंतकाल हुई बम्बई में, तो ये उस पैसे को बंटवारा कर लिए, जब 15,000 ये लोग लिए, 7,500 रुपये हमारे पास भेजे। और इन लोग को तो हमारी माँ जिंदगी भर खवाई पिलाई, माँ के मरने के बाद ये पैसे के सरीकदार नहीं है, और माँ के ही पैसे का ये लोग कुरान खाने किए, पूरे मोहल्ले वाले खाए। लेकिन जब जिंदा थी तब वो हराम थी सबके लिए, और मर जाने के बाद उन्हीं के पैसे से कुरान खानी उन्हीं के हक में करके और पूरे मोहल्ले वाले खा लिए, हलाल हो गई। और यानी इमाम साहब भी जो आज गांव के हैं ये भी खाए उसमें। तो ये शरीयत है? कौन सा शरीयत की दलील ये लोग मुझको देंगे? जो जिंदे पे हराम वो मरने के बाद भी हराम होता है, कि मरने के बाद हलाल होता है, लेकिन ये लोग उनके हक में बाद में करके खा लिए, हलाल हो गया, पैसा बंटवारा कर लिए। और जो हमारा लड़का है, हमारी माँ कभी उसको 10 रुपया नहीं दोगी, मरी है तो भी 2,500 रुपया दी। ये नहीं कहूँगा कि 25,000, 2,500 फिर भी दिया कि अब्बा लो दादी में लगा दो। तो हमारा लड़का दादी के लिए बेहतर है कि ये लोग बेहतर हैं जो जिंदगी भर खाएं उनकी? और जब तक उनके पास बैंक बैलेंस था तब तक घर के अंदर वो सोई, तब नहीं पेशाब कर रही थी, नहीं कोई तकलीफ था। लेकिन जब बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया तब उनको पेशाब होने लगा, संडास होने लगा। चलो ठीक है, तुम्हारे इस घर में बकरी बांध रहे थे, ठंडी का मौसम था, इसमें उनको सुलाना चाहिए। माँ से क्या बकरी बेहतर थी? दादी से बकरी बेहतर थी? हाँ, तुम बकरी का पेशाब धो लो तो क्या दादी का नहीं धुलना चाहिए? पूरा बिस्तर भीगा हुआ था, मैं जब बम्बई से आया हूँ, खाट के नीचे पूरा नमक जमा हुआ था, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया। जब मैं रूम धुलने लगा थोड़ा सा कोना रजाई का भीग गया, तो हमारा एक लड़का था नूर आलम नाम है, जब उससे मैं बोला भैया रजाई को उठा के उधर फैला दो, तब जब उसने पलटा तो देखा रजाई भी। और उसके बाद में जब यही चीज़ मैं नापने के लिए उस टाइम भी, हाँ मनोज यादव लेखपाल, और जब नापने के लिए वो जगह ये रास्ता मैं दिया था,
तब भी मनोज लेखपाल मेरे से 5,000 रुपया मांग रहे थे। तब मैं 1076 पे फ़ोन लगाया मुख्यमंत्री के यहाँ कि इनको पगार नहीं देते हो, किस चीज़ का पैसा मांग रहे हैं। तब बाद में वो आए थे और कानून को और एक सिपाही आए थे और नाप के उल्टा सीधा करके चले गए, लेकिन क्लियर कुछ नहीं हुआ। खाली उतरौला विधानसभा में पैसा ले लेते हैं और लिख देते हैं कि मैं निस्तारण करा दिया, लेकिन कोई मामले के निस्तारण नहीं होती है। और यहाँ ये चकरोट भी लोग जोते हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हमारा सारा जगह खाली कराया जाए, लेकिन जगह खाली कराने के लिए नहीं कोई आता, ही लिए कि मुख्यमंत्री खुद स्वयं तो आते नहीं हैं देखने। उनके आला अधिकारी आए, पैसा लिए, जेब में धरे चले गए, बोल दिए मैं निस्तारण कर दिया। निस्तारण कुछ नहीं होता। और हमारे घर का भी मसला जब ये था, तब उसके बाद में मारपीट हुआ था। शमशाद दरोगा भी थे और शमशाद दरोगा भी पैसा लेके बोले निस्तारण कर दिया, लेकिन कोई कुछ नहीं करने वाला। चाहे दरोगा हो या पुलिस, खाली ये पैसे पे बिके हुए हैं। हाँ, ये अपने वर्दी की सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, गलत इस्तेमाल हो रहा है। हाँ अच्छा भैया, रास्ते का तो अभी देखेंगे। ये कह रहे हैं कि आपकी जैसे माँ थी, हाँ आप 3 भाई हैं ना? हाँ, 3 भाई हैं। अच्छा 3 भाई हैं, हाँ। उसके बाद में जैसे 2 बीघा आपके माँ का हिस्सा था, बाकी तो नहीं नहीं, जो भी सुनिए, ऐसा 12 बीघा था 1/4, और उसके बाद में 3-3 बीघा सबका हिस्सा बन रहा था। अब उसके बाद में 3 बीघा हिस्सा में से जो है सब 3-3 बीघा लिए हुए थे, सब जोत बो रहे थे, सबका हिस्सा। लेकिन बाप के न रहने के बाद में हमने जो है खेत नहीं बोया, इसलिए कि अभी जैसे घर बटा खेत बटा, तो अब ये बाथरूम किसी में गया, कोई बीच में पड़ रहा है, कोई उसको ले लोगे तो मुआवजा बनता है, नहीं बनता है। तो ये लोग बोले मुआवजा नहीं दूंगा, तो मैं बोला मैं बंटवारा नहीं मानूंगा। इसी बिने पे मैं खेत भी नहीं जोतता बोता था। ये चौथा तिहाई है 10 साल के अंदर। अब सोच लो कि मैं क्या बोया हूँ। और खेत में जो बगीचा भी लगा है, आम भी यही लोग तोड़ते, खाते, बेचते। अच्छा, जो 2 बीघा आपने लिखवाया है, आपने जो माँ का हिस्सा, उसको कौन जोत बो रहा है? 3 बीघा है, मैं था भी नहीं, 3-3 बीघा हुआ। तो उसके बाद में माँ के नाम से भी 3 बीघा था। तो ये लोग, मैं बम्बई में था, ये लोग जाके दबंगई से वो भी जोत बो लिए हैं। यही लोग जोत बो रहे हैं। जोत बो रहे हैं? हाँ, जोत बो रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो मैं नहीं जोत रहा हूँ, यही लोग जोत बो रहे हैं। और घर में भी आधा कोठरी कब्जा करके रखे हैं। ये तो गलत है। हाँ, और फिर ये देखो। अच्छा, हम ये कह रहे थे, जैसे मान लीजिए आपने सेवा किया, मानता हूँ आपने सेवा किया माँ का, आप भी उनके बच्चे हैं, अच्छा, पुत्र एक थे, बात 3 भाई। बताइए, हाँ, ये जैसे ही माँ थी सबकी थी, अगर इन लोग को दादी से मोहब्बत होता तो क्या फोन करके नहीं कह सकते थे कि मुझे उनकी शक्ल दिखा दो, या मर जाने के बाद नहीं फोन करके देख सकते थे? जबकि स्वयं उनका एक लड़का जिसका नाम मुजीबुल्लाह है, दुबई रहता है, वो भी नहीं फोन किया है कि दिखा दो मेरी माँ की शक्ल आखिरी टाइम पे। तो घर में दिक्कत करते हैं, और घर में अगर वो लोग जैसे कि ज़्यादा ले रहे हैं, तकलीफ परेशान कर रहे हैं, ये तो उनका गलत है। अगर मान लीजिए, चलो खेत का बात अलग हो गया, चलो अपना ठीक है। लेकिन ये घर में अगर कोई जैसे हिस्सा है या कहीं पर हिस्सा है, तो इसको इसको तो थोड़ा देना चाहिए बराबर, है नहीं? अब इसका मतलब थोड़ी है कि आप पूरा ले लो या किसी को अलग दो। नहीं, तो यहाँ ऐसा ही लिए, ये बताइए कि जैसे हमारे बड़े भाई इंतकाल कर गए, नहीं थे दुनिया के अंदर, तो उसके बाद में घर पे ट्रेला था, दाने वाली सरेसर थी, तो घर का मैं गार्जियन था कि नहीं था? मेरे भाई के लड़के मोहल्ले वाले से पूछ के सारी चीजों को बेच डाले, मुझसे नहीं पूछना चाहिए, जबकि कमाया बनाया हुआ मेरा था। मैं सऊदी कमा रहा था, और मेरी कमाई हर किसी का लड़का खाए, लेकिन सबकी कमाई मेरे बच्चे नहीं खाए हैं। इसलिए कि हमारे बच्चे जो है अपने वहाँ ननिहाल में रहते थे, यहाँ रहते ही नहीं थे। और उसके बाद हमारा उनका झगड़ा चल रहा था, ये भी नहीं कि मैं वहाँ पैसे जो भी कमाता था यहाँ देता था। और जब ये वाला घर बनाया, ये घर जो ये हरा कलर का पेंट है और वो पतरे का, और ये बाथरूम का, जब ये सब घर में बनाया, तो हमारे भाई के लड़के मुस्तफ़ा और करम, हमारे भाई की औरत, उसने जो है मेरे को बेईमान बनाने लगी। हमारे वालिद भी जिंदा थे, और बैठ के यहाँ अंदर एक अंगना है, वहीं पर हिसाब लिए 2.25 लाख रुपया बैंक में था। हमने जो है फिर अलग होके कन्नी वसूली लेके मजूरी करके अपने बच्चों का पेट पाला। और उसके बाद में हमारी औरत का तबीयत भी खराब था, दवाई भी कराता था। और उसके बाद में बाप को देख के मैं जाके खेत में भी काम करता था, लेकिन कहीं एक पैसा नहीं। 3.25 लाख में 25 पैसा 5 पैसे के लिए मैं कसम खा सकता हूँ कि मुझे मिला हो। और ये देवी पाटन में मेरे बाप का अकाउंट था, उसमें भी पैसा था, सब यही लोग खाए हैं। तो कितना आदमी बर्दाश्त करेगा? अच्छा, ये वाला किसका? और दो रास्ते का क्या विवाद है? जो दीवार टूटा आप बता रहे थे, कौन सा क्या है विवाद? वो उधर के लिए हम तोड़े, देख लो वो
पाइप जितना बाहर है उतना बड़ा हुआ था। दरखास्त तोड़ने के लिए आप ही दिए थे जो रास्ते में मैं अवैध ये कब्जा था था? कि नाप दो, गलती से मेरा भी जो है नाप दो, जो जहाँ से है वो हटा दूंगा। तो यहाँ तक के आया था नाप में, हमने अपना हटा दिया। और ये जो है पहले एक टाकी बना हुआ था, तब मनोज लेखपाल रहे हैं, और वो आगे का टाकी बना है तब भी मनोज लेखपाल रहे हैं। लेकिन क्या है, पैसा लेके सबका बनवा के चले गए। और इसमें भी और आगे तक ये 4 लट्ठा चौड़ा चक्रोट है। ये वहाँ से आगे से वहाँ से आता है ये यहाँ तक के यहाँ 5 लट्ठा होता है, वहाँ से आता है ये 4 लट्ठा चौड़ा होके। वो ये टाकी ये दोनों चक रोड में बना हुआ है, ये दोनों चक रोड में है। तो आज सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन आने वाले में जब आबादी बढ़ेगी तो दिक्कत होगा लोगों को, कोई नहीं होगा। अभी तो चलो मान लीजिए ठीक है, आने जाने वाला यही रास्ता है तो टाकी अगर अपने घर में बनाए होते, घर के अंदर, ये गाड़ी इनकी है तो वो अपने दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी कर सकते थे। लेकिन आज ऊँच है तभी तो लाके दूसरे के उसमें खड़े कर रहे हो, दिक्कत हो जाए किससे ना। 1 बज गया तब मैं चाय बना के पिया हूँ। सुबह से भीगा हुआ था। पहले भी उसी पे बस होती थी, भीगा रहता था। तो ये लोग देख रेख करते तो कतरी भीगा रहता। ऐसा नहीं, कुरान भी लेके मैं इस चीज को कह सकता हूँ। अगर गलत के लिए कोई कहे कि तू कायदा या संदल कुरान ले लो, झूठ बोल दो, तो भी नहीं बोलूंगा। लेकिन जो सच्चाई है, वहाँ मस्जिद हो, दरगाह हो और कुरान हो, जिसपे हम लोग का ईमान है, मुसलमान कुरान पे ही ईमान लाया, उसी पे अकीदा है, तो हम उसको भी लेके इस चीज़ को बयान कर सकते हैं। यहाँ नहीं, कहीं भी। और कल मुकदमा भी, और उसके बाद हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं लिखा है। हमारे औरत का पूरा जेवर गायब हुआ, गायब है, और यही लोग गायब किए। और तो जब तुम गायब किए, नहीं था पैसा, गाड़ी घोड़ा था, वही ये लोग कह देते कि हाँ चच्चा हो या मझले अब्बा हो या दुश्मन हो, तो हर इतना दादी दियो खाइन खवाइन हमरे लोग का कुल बर्बाद हो गए। तो ये गड़िया घोड़ा बेच के अपने लड़के बच्चन के जोन जेवर होते हो का ले लो, जोन बचे का दे दियो। अगर हम ना दी तो हम चोर रहे। हाँ, तब जब तू सब खाई लिहो करत गए और दादी को छोड़ दियो बदमजहब बताई के ना, तब दादी जब समझ में आवा, मैं कहीं हम 2-4 लोग से पूछें तब कहीं वही कहा थी, तो लिखाई लियो भैया ये बात सही है, मैं कहा थी। और करे बाद में जो है तोहरे गत सेवा कोई ना करी, उन्हें लेके जाओ। तो हम लेके चला गए, वही लिखिन हम लिखाई लियन, कहूँ हम रास्ता में नहीं लिखाए है, रजिस्ट्रार के यहाँ ले जाके लिखाए है। उन्हें ज़्यादा तकलीफ वह दिन भाई जहिया असद अली भैया के यहाँ बिया रहा, ये लोग छोड़ दिन गए, खाई सब बराती गए, वही दिन वही कहीं कि बच्चा हमारे चलो आजिन हम लिखा। जब ये कुल हम ही छोड़ दिन तो हम इन्हें कहाँ चलो वही डेट वही तारीख में लिखा है ना, है तो उनके खिया के जो है शादी का डेट निकलवा लिए और वहाँ भी डेट निकाल देख लिए कि हाँ कौने डेट में लिखा गया है। हमने कोई जोर ज़बरदस्ती से नहीं लिखाया हूँ। अगर जोर ज़बरदस्ती से लिखाया हूँ तो उसमें हम गलती हैं और मैं देने का हकदार हूँ। हमारी माँ अपने रजामंदी से लिख के गई है। अच्छा, लिखाने के बाद में 1-2-4 दिन यहाँ नहीं, और ज़्यादा दिन थे, ऐसा नहीं कि लिखा के चोरी में लेके भाग गया। ये कहना चाहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारे माँ को एक वो चीज़ तकलीफ, और जो इनके दरवाजे के साथ लिखाने के बाद कम से कम 10-15 दिन लगभग रहे। अगर आपके माता जी को तकलीफ होता तो बताते कि ऐसा ऐसा हमसे करवा लिए हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं हुआ। तो जब उनको आप परेशान करोगे तो आदमी क्या करेगा? यहाँ जो संडास उन्होंने कर दिया था, तो ये लोग वो संडास तक नहीं भाई, एक पलरा राखी ले जाकर मून दिए। और जब उनके यहाँ शादी हुआ तो कोई भी कह सकता है कि उस दिन बारिश बहुत हुआ था। जब बारिश हुआ तो संडास बहकर गया है। तो ये बताओ, जब माँ चल रही है, संडास कर दी है, तुम नहीं धोगे तो बिस्तर धो लोगे? और जब मैं बम्बई से आया तो सच्चाई है कि पूरा बिस्तर पेशाब से भीगा हुआ था। तो ये लोग क्या देख रेख कर रहे थे? इसका मतलब यह है कि कब मरे छुट्टी मिले, यही तो बात था। और उसके बाद हमारे जो छोटे भाई है वो भी नहीं पैसा देते थे, कई साल 6 महीने में दे देते थे 1500। आज भी अकरम के पास है, वो पैसा अकरम निकाल के खाते थे, मेरे माँ को वो भी नहीं मिलता था। और जो हमने 1500 देता था वो भी मेरी माँ का जो दिल कहता था इनमें रहती थी, ला के दे देती थी, बना के ये लोग भी खाते थे, वो भी खाती थी। ऐसा नहीं था कि वो माँ ही अकेला खा ले। माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब अगर हम जबरदस्ती लिखवाए हो तो हमारी गलती है। ऐसा तो नहीं कि हम लेके गए बम्बई में लिखवा लिए, यहाँ उन्होंने लिखी, उसके बाद में कुछ टाइम तक था, मैं उसके बाद में लेके गया हूँ। तो अगर उनको तकलीफ, कुछ दिन बाद ये भी टट्टी करेंगे, इनके बच्चे भी ऐसा करेंगे इनके साथ, तो कैसा लगेगा इनको? अब उनको जब करेंगे, जब अगर यही
यही इंसान सोचे तो हर घर में सास बहू का झगड़ा होता है। अगर बहू ये सोचे कि कल मैं भी पुरनिया होऊंगा, इनके हालत पे आऊँगा, तो झगड़ा नहीं करेगी। लेकिन जब सास बूढ़ी हो जाती है ना, तब बहू को बदबू आने लगता है कि ये कब मरे मुझे छुट्टी मिले। हालात ये है। मामा होती है, कितना उनका मतलब परवरिश की तो होगी एक- टट्टी पे साफ। एक बार नाच देखने गया था तो एक गाना गाया था, वो गाना मुझे आज भी याद है। जोकर ने कहा था कि आई पतोहिया लतवा से मारी, ऊपरा से दी दुई ठुगारी ना, और बूढ़ा बुढ़ऊ बुढ़िया बुढ़ऊ भई रही है कोने कई जैसे बिलारी ना। तो वही हाल है कि जब ये बड़े शान से बच्चे पैदा होते हैं, माँ बाप उनकी खिदमत करते हैं, वो उनको एक तमन्ना होता है कि मेरे बच्चे जवान होंगे, मेरी बहू आएगी, मुझे आराम मिलेगा। लेकिन पता क्या चलता है कि जब बहू आती है तो वहाँ बगावत शुरू हो जाता है, बगावत शुरू हो जाता है। चाची से थोड़ा पूछता हूँ कि क्या है, चाची कुछ कहना तुम्हारे चाहती है। पास औरत है, तुम्हारे पास बच्चे हैं, तो दुनिया को ही हाल है। लेकिन माँ के साथ ऐसा करना चाहिए बच्चों को। नहीं नहीं, वका तो हम कही थे कि नहीं करे चाहिए, लेकिन ये अभी है कि तो दुनिया खिस्साई है भैया। आज हमारे ऊपर है, काल तोहरे ऊपर है, परम उनके ऊपर है, यही बात। सब खराब नहीं है दादी, बहुत से ऐसे हैं कि अरे बहुत सेवा भैया, करते हैं। लाख है ना भैया, सबका बच्चे ऐसे ही रहते हैं जैसे वह परेशान भय किहिन, वह नाई किहिन, हाँ तब उन्हों सब किहिन ही, यका न कहबे तुहू की हो उन्हों किहिन ही। जब तू नाई ले गयो रहा तब उन्हों लगा तो रही ना भैया, वाजबी कहते कोनो झूठ नहीं बोली थे, उन्हों किहिन तुहू तोहरे तू ना गलत ना हाँ, तू सुनो, आप कहा थी बिल्कुल सही हाँ, है। उन्हों लेकिन की तब अम्मा हमार चलत फिरत रही, हालत मर रही है, वो बताओ। हालत मर रही, छगड़ी उनके वो चलत चलावत रही, हाँ रही, चलत रही, गाय फिरत उनके रही, खवावत रही, हाँ दूध गारत रही, बेचर रही, खा रही। बात तीन सही नेता कहा है था। भैया, वो देख लियो। जब खाट पर आएगी तब समझ खाट पर सभे आएगा आएगा, तो सभे हाँ। छोड़ दीन उनके तब पीछे। सभे छोड़ दिया भैया, सभे छोड़ तब तू दिया। ले गयो। आए भैया ना ले जाते हो तो चाहे गच्चे काटती, चाहे सुखे काटती, चाहे दुखे काटती, तकलीफ में चाची देखी, कोई तकलीफ महतारी देखी जैसे दूसरा लड़का अगर वो हाँ। ना बर्दाश्त करी तो भाई लेके जाएगी, अम्मा ये लोग ना सेवा करते, हमें लेके जाओ आपका। तो ये लोग का कर ले जाते, चलो ठीक है भैया, चलत फिरत रही, करत धरत रही, तो उन्हीं सब कही जवन कुछ अरे कर वजह नहीं कही रहत रही, कहियो बीमार होत रही, कहियो पेटो झरत रहा, कहियो बखरवो चढ़त रहा, कहियो दरो दवाई ले आवत रहे, सभे लावत रहे। तब अब आ तू ले गयो, वाजबी कही थे ना जी उल्ला, गलत नहीं कही थे, हाँ वाजबिन चाहिए। हाँ वाजबी चाहिए, हाँ। लेकिन तू किहो तो अपने अल्लाह कह की हो है, मैं भी कह रहा हूँ। आए अल्लाह से उनको उनको भी- भी उन्निया की वो लिखत है ऊपरा वाला कि हाँ, हो हाँ, है तो तुहू पैबो, हाँ। तोहरे एक थोड़ा अल्लाह दिया है तुहू पैबो। वो माता जी इन पे इसी तरह तो उनको पाली थी कम से कम। हाँ यही तरह पालीन ही ना, तो आज ये पालीन ही जुड़ाही ये अपना फर्ज कम से कम कुछ हद तक निभा दिए। ना भैया, दो जने हैं बच्चन लिया अपने अपने परदेश हैं, और वो अपने फर्ज में कम से कम कुछ कम कर पाए हाँ जितना करना चाहिए। करना तो चाहिए। इनका तो काम थोड़ा भाई भाई है भैया, बात ये है उन्हों सभ्य किहिन ना भैया, और इन्हों किहिन, लेकिन गाढ़ पाइया के लेगी, गाढ़ हवा तब ये लेगी। और जब नीक रही, चलत फिरत रही, करत धरत रही, का करत धरत बता नहीं रही भैया, दुख बीमार हुत रही, तो उन्हों सभ्य अरे तो देखिन तू सुनी। बीमार तो अच्छा तंदुरुस्त हाँ आदमी भैया, हुआ था। हमारी ही घर है और इनका घर ही है, हम देखत रहे ना, आवत रहे जो कहूँ तो देखत रहे, तो दुख बीमार उन्हों होत रही, बाथरूम करत रही, उल्टी करत रही, कुछ भी करत रही, उन्हों सब नहीं करत ही। तू नहीं रहे, तू नहीं देखत रहे, गाँव वाले देख रहे या हम देखत रहे, लेकिन तू किहो गाढ़ पर तू किहो है, गाढ़ पर तू ना ले जाते हो तो चाहे सुखे करती चाहे दुखे करती, करे करत हाँ सही बात। ना ले जाते हो तो अच्छा, करे ठीक है, आप कहती हो हम न ले जाए, हम नहीं ले गए रहा, बम्बई जब आए रहा, बिस्तरवा पूरा भीगा रहा, जब पे सब हम ये कनाई मतलब के तकलीफे में रहती, का मतलब तकलीफ है जैसे हाँ, हाँ। तब वो बोले तो हैं देख के है। तो ले गए, सुखमा दुखमा हाँ, कट सही कहा बोले था, हैं तो देख के ले गए कि वैसे हम ले गए। हाँ कुल है दिया और कर रह ले गई जाओ, बात, सुनो मजी उल्ला है का नहीं कमात है, कमात है, सभे सऊदी कमात हम है। बुलाए, लेकिन जब बाप रुपया मांगिस तब कहीं न अपने लड़के बच्चन खर्ची कमाया नहीं तुम्हें करती ना है, हाँ। मातारी रुपया मांगिस तब कहीं न अपने लड़के बच्चन खर्ची कमाया नहीं तुम्हें करती ना है। अब आज सास का गोंडम रख के खवाते तब नाई गाड़ फाटत है, अरे हम कहे फाटत काहे नहीं भैया, तब सासू माँ अच्छी है और माँ भैया जो वो माँ जाने। जन्म देने लेकिन वाली जो है वो देखिन है, वो नहीं कही थे ना नहीं भैया। तकलीफ था। ओका देखन है, अब भैया हर महीना पैसा दियत रहे बम्बई रहनी ना है के लोग रखे रहे, हाँ उनके पास जब तक बैंक बैलेंस रहा वही नहीं लोग का रखे रही,
इसलिए कि उनके पास बैंक बैलेंस रहा। है ना भैया, हाँ। हमारे लगा नहीं है। तब जब बैंक बैलेंस रहा तब ये लोग राखे रहे, और ओकरे बाद जब बैंक बैलेंस हटा तब लाइक बरंदम बहाई दीन। काहे बरंदम बहाई दियो? हमारा आधा कोठरी अंदर का तक। ओकरे बाद आए तुरंत हम कहन भैया मवाजा अब एक धई लियो जोन कहीं मवाजा नहीं दे बटा हम है तो हम एका कुल नहीं नहीं जानते तो हैं सुनो ऐसे सुनो कोई घर के राज पूरा नहीं जानत है। हाँ, हाँ, बढ़ बात गवा सही है, तब ओकरे बाद आए हम कहन मवाजा धई लियो, दोनों जने कहीं मवाजा नहीं धरबे तो हम कहनी हलू घर मवाजा नहीं धरबो, बंटवारा नहीं मानब। कई तिहाई हम काटने 4, अब अही 2 धनमा उ काटी सी, अभी 2 गौहा बप्पा हमार कब कई मरे हैं, काहे कम छोड़े रहे इनकी मामला क्लियर कर लियो तब वो करिए। और फिर गन है सलमान का बुलाग लान है, लालमन का इटैया बुलाग लान है, और दान बहादुर का बुलान है, और 1-2 आदमी आए कि खेत खड़ा खड़ा बांट लियो। तब ये लोग कहीं जवन बट गए नहीं, खड़ा अब तो ऐसे बहुत ना जगह होई, कहीं ना भैया, वैसे ना कि होई। जैसे ट्रैक्टर चलत है हाँ। तो खड़ा खड़ा बटबो तो भैया सही ये है। लोग दबंगई हर जगह करे रह गए हैं, सबका हक बन रहा नहीं बनत रहा। हाँ? लेकिन सब ही नहीं लोग भी आज खाए ली नहीं, पूछियो नहीं मिला है हमें क्या मेरा वो तोहर अम्मा उन्हें कुल का खवाई तो खाई जाओ अपने अम्मा लो, तो हमारे अम्मा के लगे नहीं रहेगी तो मार डारे अम्मा। नहीं, हाँ? नहीं ना मार डाली, मार तब आज जब अम्मा हम दे गई तब काहे गौवा तकलीफ हुए, अब काहे और लोग का तकलीफ हुए। और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग आपको मतलब गलत साबित कर रहे हैं, जो मतलब सच्चाई जगह बराबर पूरा नहीं पता है वो निष्कर्ष आदमी पहले निकाल देते हैं। तब जेका नहीं पता है तो कहबे करी, जेका नहीं पता है आवे बैठे, एक ना 1 लाख आदमी आके बैठ जाए, अधिकारी कर्मचारी चलाए उनके सामने बैठ के बयान दिए भाई, ये बताए कि हमारे माँ का हिस्सा था वो मुझे दे के गई, क्या दिलीप यादव का अधिकार था कि तू दूसरे का हिस्सा दूसरे के नाम से कर दो? अरे वो तो जेल चला गया, तो वो जेल गया है तो फिर जेल जाएगा, फिर जेल जाएगा। मैं उससे लड़ूंगा आखिरी दम तक, चाहे नमक रोटी खाना पड़े, 3 टाइम में 1 टाइम खाऊंगा, वापस लड़ूंगा, मानहानि का दावा ठोकूंगा। कितना भ्रष्ट था दिलीप भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा का है। लेखपाल दिलीप यादव, कितना भ्रष्ट। अरे दिलीप यादव की बात नहीं करता हूँ, हर दिलीप यादव के जैसे जितने लेखपाल हैं हर किसी की बात करता हूँ मैं, हर पुलिस की बात करता हूँ, हर दरोगा की बात। अगर कोई हिंदू पुलिस है या हिंदू लेखपाल है, लाए साला रामायण ले ले, मैं कुरान ले लेता हूँ, वो अपने औलाद को लाए मैं अपने औलाद को लाता हूँ, कुरान औलाद रामायण लेके वो भी कसम खाए कि मैं नहीं रिश्वत लेता हूँ, और मैं कसम मैं भी खाऊंगा कि ये रिश्वत लेता है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ये आज के डेट में कोई नहीं अच्छा है, अच्छे भी हैं। नहीं आज के डेट में कोई नहीं अच्छा है, कलम चलाते हैं तो खाली पैसे के ऊपर चला रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, इनका तकलीफ ये है कि कटहा कुत्ता हो, कटहा कुत्ता हो, रोटी डालो तो खाते जाएगा, पू 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 करके पूछ हिलाते जाएगा। आज के सिस्टम में यह है कि जो अधिकारी हैं रुपया डालते जाओ, ये कलम चलाते जाएंगे, ये नहीं जाने कि मैं अत कर रहा हूँ या सत कर रहा हूँ, यह हालात है। मैं तहसील में बोल सकता हूँ खुलेआम, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। वो तो बोल रही थी बैनामा करा लो, फिर भी मैं बोला मैं परेशान हूँ, मैं बैनामा नहीं करा पाऊंगा। तो कहीं चाहे जे चलो हम कह दिए थे, तब मैं कहीं चलो वसीयत की यहीं रजिस्टरी वसीयत। हाँ, और वहाँ भी वो बयान लिए हैं, पूछी हैं कितने लड़के हैं रजिस्ट्रार साहब, तो उन्होंने कहा 3। तो कहीं क्या नाम है, तो कहीं एक हकीकुल्ला का, एक अमानुल्लाह और एक मुजीबुल्ला। तो कहीं कौन तुम है, तो कहीं सारी ज़िंदगी इसने ही कमा कर मुझे दिया, यही मेरा देख रेख किया है, और वो लोग मेरा देख रेख नहीं, आज तक जो मेरे पास पैसा था दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। न माँ के जेवर का पता है ना और कुछ। ये बताइए कि घर तोड़ा गया 14 बीम था, उसमें नहीं मिलना चाहिए भैया। घर में अगर मौला अली का फरमान है, जो दमादे रसूल है, उन्होंने फरमाया कि अगर घर के अंदर एक सुई है, हिस्सा नहीं बैठ रहा है तो उस सुई को तोड़ डालो, सब ले लो बराबर, मगर झगड़ा मत करो। यहाँ ढकिया था, चकिया था और सिल लोढ़ा था, और हमारे माँ का जो शादी का खटिया था, हमारा जो छोटा भाई उसकी औरत इतनी चाप्टर की वो खटिया भी उठा ले गई। अब जब तुम माँ के शादी का खटिया लेके गई तो ना मालूम क्या क्या सामान लेके गई होगी। मैं घर पे रहता हूँ, जो देखूं वो अकरम जाने, मुस्तफ़ा जाने और उनकी औरत जाने। ये कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप भी मतलब उसको देखिए, मैं नजरअंदाज नजरअंदाज कर देता, इसलिए कि सारी जिंदगी कमाया, बहुत बेहिसाब रुपया मैं कमाया। सब ये लोग खाए, कभी मैंने हिसाब नहीं लिया, ना पूछा, मैं उसके लिए भी कर देता। लेकिन चाचा पित्ती हम दोनों थे,
वो अगर बैठ के हमसे कोई ढंग से समझौता करते तो मैं मान जाता कि जाने दो, हो गया जो। लेकिन ये लोग दूसरे के कहने पर चलकर आकर लड़ाई कर लिए, मारपीट कर लिए, जान से मारने की मुझे कोशिश की। मैं फोटो भी खींच के रखा हूँ, इधर पूरा गर्दन मेरा लाल है। तो जो आदमी, कौन भाई आपके लिए? हाँ भाई के लड़के अकरम और मुस्तफ़ा और कुछ लोग यहाँ चढ़ा के भी रखे थे कि आएगा तो मार डालो उसको, जो होगा देख लूंगा। तो तुम्हारे पास भाई ताकत रुपया है, मैं परेशान हूँ, नहीं है मेरे पास तो मैं कागज कार्रवाई से लड़ूंगा। भले न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय उसको दे दे, वो ले ले, मुझे देगा, मैं ले लूंगा, बात खत्म है। अब तो न्यायालय में चले गया मामला ना। अगर मैं गलत किया था तो उसको गांव के लोग, मोहल्ले के लोग या आजू बाजू के लोग, जिला जवार के लोग को बैठा कर मुझसे सहूलियत में बात करना चाहिए कि हमसे बात करोगे। हम पना करने वाले आए और चले गए हैं। अभी जैसे आप आए बात कर रहे हैं, बात कर रहा हूँ ना। मारपीट के लेना चाहते थे? तो वो मार पीट के हमेशा आने दबंगई करके, बोल रहा हूँ 14 भीम था सब सखुआ का, सब वो भी गोंडा उठवा ले गए हमारे छोटे भाई। क्या मेरा हिस्सा नहीं था? सरेसर बेच के खा लिए तुम लोग, उसमें मेरा हिस्सा नहीं था? तब जब तुम लोग, और इन्वर्टर घर में लगा था वो भी ले गए। तब ये है कि हमारे मर्दे कमाई हुई, हमारे बप्पा कमाई हुए, तब तो हर मर्दा और बप्पा कमाई, तो हम का कमाई, वो का काहे से बांट ली हो? हमारो वाला छोड़ी चाहिए ना, कि नहीं छोड़ी चाहिए? ये बाथरूम देख रहे हो, पूरा साला मैं जोड़ा बनाया, प्लास्टर किया हूँ, लेकिन इसमें मैं आदमी हूँ, कहीं भी चले जाऊँ ऑटोमेटिक उनको निकालेंगे या वो खुद छोड़ के जाएंगे। लेकिन उनके लिए बाथरूम आज भी खुला है, वो आएंगे। गांव वाले उनके लिए बाथरूम शायद मदरसे में बनवाए हैं, वहाँ नहीं जाएंगे बाथरूम करने, यहाँ आएंगे। हाँ, वो यहाँ बाथरूम करेंगे, उनके लिए खुला है। लेकिन जो आदमी मरा मिटा, चलो मेरा सुविधा नहीं था, तो तुम यही सोच लेते कि अगर ये लोग आए हैं तो जाने दो, जब मेरे साथ इंसानियत करोगे तब मैं तुम्हारे साथ करूंगा ना। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।